गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आईकॉम के क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी आपका पेपर है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस पे आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बार रिकैप्चुलेट करा दे 2 मिनट में। देखिए, ट्रायल बैलेंस ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें हम आपको कहे थे कि क्या देगा, तो आपको लेजर का बैलेंस दे सकता है या ट्रांजैक्शंस दे सकता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दे सकता है और कहता है ट्रायल बैलेंस बनाने। तो दो केस है, लेजर बैलेंस देगा तब कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, और अगर ट्रांजैक्शंस दे देगा तब कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो उसी को हम प्रोसेस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस में बतलाए हुए हैं कि अगर आपका लेजर का बैलेंस दे देगा तो ये कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली तुरंत बन जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये बोनस है, इजीली बन जाएगा। केस 2 जो है, जब ट्रांजैक्शंस आपको देगा तो 2 स्टेप में हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। स्टेप 1 में जर्नल पास करेंगे, स्टेप 2 में लेजर बनाएंगे, उसके बाद आपका ट्रायल बनेगा। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोगों का काम बढ़ा देता है, ये सब बता चुके प्रीवियस लेक्चर में। फिर हम एक चीज बार बार कह रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेजर का बैलेंस। अगर लेजर का बैलेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर ट्रायल बैलेंस के मतलब को समझाए थे, तो बहुत सारी बातें हमने बताया था और लास्ट में कंक्लूड किए थे कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, वो जस्ट क्या है, लिस्ट है, समरी है, टेबल है, शेड्यूल है, किसका, लेजर बैलेंसेस का। लेजर के जो बैलेंस होते हैं ना, जितने भी लेजर हैं उनका जो बैलेंस है उन्हीं का लिस्ट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये प्रीवियस लेक्चर में हम आपको कहे थे। आइए, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। किस मकसद से, किस उद्देश्य से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन दे सकता है आपका कि ट्रायल बैलेंस क्या है, किस उद्देश्य से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो देखिए, एकदम आसान टॉपिक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। टू एंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो खाता बही है ना, उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, इंश्योर कराना ट्रायल बैलेंस का एक मकसद है। विच indicates that the books are free from any mathematical error। जो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैथमेटिकल एरर से फ्री है, कोई मैथमेटिकल एरर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। एंड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड लेजर। कहता है कि अकाउंट्स का जो दोनों एस्पेक्ट है, डेबिट क्रेडिट, हमने दोनों एस्पेक्ट को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है जर्नल में और लेजर में, ठीक ना। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर कराता है ट्रायल बैलेंस, है ना, जो इंडिकेट करता है कि हमारा कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं है, फ्री है उससे, ठीक है। नंबर 2, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट as trial balance forms a base for preparing final accounts at the end of the financial year। देखिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है तो इसके लिए मतलब ट्रायल बैलेंस आपके पास होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बेस प्रोवाइड करता है, बेस। बिना ट्रायल बैलेंस का आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाइएगा। तो कहता है कि फाइनल अकाउंट्स अगर बनाना है तो आपको ट्रायल बैलेंस आपके पास होना चाहिए, है ना। तो चूंकि इसीलिए कह रहा है कि एक बेस प्रोवाइड करता है, एक बेसिस देता है ट्रायल बैलेंस, किस चीज में, फाइनल अकाउंट्स को बनाने में, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का जो हम कब तैयार कर पाएंगे, जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा। थर्ड, टू एक्ट एज अ समरी ऑफ द लेजर as it compiles
द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। देखिए, कहता है ना, जो अकाउंट्स है, जो खाता बही है, के सारांश के रूप में कार्य करता है, समरी के रूप में एक्ट करता है। ये जो ट्रायल बैलेंस है, लेजर का जो समरी है ना, समरी के रूप में एक्ट करता है। हम डेफिनेशन में भी बोले थे कि समरी है लेजर बैलेंसेस का, तो एक लेजर के समरी के रूप में एक्ट करता है ना। और एज इट कंपाइल्स दी बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। देखिए, लेजर में करते क्या है ना, जितने भी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं तो सब अलग अलग स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, अलग अलग पेज में कई जगहों पे है। अगर आप सारे लेजर का बैलेंस एक जगह पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा। तो ये एक्ट करता है समरी के रूप में, है ना। लेजर बैलेंस के समरी समरी है ना, लिस्ट है, समरी है। हमने तो कहा भी था कि शेड्यूल है, ठीक है। फोर्थ कहता है टू वेरीफाई एज टू वेदर द टोटल्स ऑफ द डेबिट कॉलम इक्वल्स द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस के जरिए हम लोग ये वेरीफाई कर लेते हैं कि डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट का टोटल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा तो ये एक सेटिस्फेक्शन का बात है कि हमारा इसके पहले जो काम हुआ है वो मैथमेटिकली सही है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है। तो एक सेटिस्फेक्शन तो है ही। अगर डेबिट क्रेडिट का जोड़ जो है बराबर नहीं होता है तो मतलब यहाँ पे परेशानी है, प्रॉब्लम है ना, बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक बेस प्रोवाइड करता है, लेजर का समरी के रूप में एक्ट करता है ना, चूंकि वो सारे लेजर को कंपाइल करके एक जगह पर ले आता है। और एक क्या करता है कि वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच कर गया तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। आइए आज के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आज के लेक्चर का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, कहता है कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है बनाने के कितने मेथड्स हैं। आपसे पूछ सकता है कोई कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो कितने तरीके से बन सकता है, बनाने के कौन कौन सा तरीका है। तो जान लीजिए, ट्रायल बैलेंस जो बनता है ना वो 3 तरह से बन सकता है। एक टोटल मेथड है, एक बैलेंस मेथड है, और एक जो है ना ये टोटल एंड बैलेंस मतलब मिक्स्ड मेथड है। आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग देखें कि टोटल मेथड किसको कहेंगे, है ना। कहता है कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड। कहता है कि ये जो टोटल मेथड है इसको हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड ऑल दी लेजर अकाउंट्स आर टोटल्ड। सारे लेजर अकाउंट को टोटल करते हैं। एंड दी टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज कैरीड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। करते क्या है ना कि जो डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है, दोनों टोटल को हम ट्रायल बैलेंस में कैरी कर लेते हैं टोटल मेथड में। दिस मेथड सेव्स टाइम। कहता है कि ये मेथड ना समय को बचाता है। एज द टाइम टेकन टू बैलेंस द अकाउंट इज सेव्ड। जो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो हम लोग जो जानते हैं, जो ज्यादा यूज होता है, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो हम आगे यूज करेंगे वो है बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग करने में जो समय लगता है ना वो इसमें बच जाता है टोटल मेथड में, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ये मेथड समय बचा देता है, क्योंकि जो इसमें जो हम लोग बैलेंस करते हैं उसका समय बच जाता है। एंड दी ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन द अकाउंट्स आर टोटल्ड। और जैसे ही हमारा अकाउंट का टोटल दोनों साइड का आ गया, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, किसी भी लेजर का डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल जहां आया आप तुरंत ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंसिंग का काम है ही नहीं। हाउएवर दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन जनरल। इसको हम सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन मेथड है। बिकॉज it does not help in the preparation of the final accounts। इस मेथड से अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं
तो ये आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये एक ट्रायल बैलेंस बनाने का एक मेथड है। कोई पूछे तो हम कहेंगे कि टोटलिंग मेथड या टोटल मेथड है ना, लेकिन यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता ही नहीं है, मान के चलिए नहीं है ना, लेकिन एक मेथड है, इसके जरिए भी ट्रायल बैलेंस हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प नहीं करेगा। तो एक तरह से ये टोटलिंग मेथड का एक डिमेरिट है। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंस मेथड, ये देखिए क्या है, ये सबसे पॉपुलर मेथड है। एज पर दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स आर टोटल्ड, लेजर को टोटल करेंगे, एंड बैलेंस भी कर लेंगे, एंड दोज बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। लेजर को टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं, है ना। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, इसी को हम नेट ट्रायल बैलेंस मेथड भी कह सकते हैं, है ना। हियर बैलेंस रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट, मतलब डेबिट क्रेडिट का जो टोटल का जो डिफरेंस होगा ना, वही बैलेंस होगा, और उसी बैलेंस को हम जस्ट ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, ट्रायल बैलेंस में। तो इसीलिए इसको कहता है बैलेंस मेथड या बैलेंसिंग मेथड, जो कह लीजिए आप, और यही सबसे ज्यादा यूज होगा, यही इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसी को फॉलो करेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम इसी मेथड को अक्सर फॉलो करते हैं, है ना। आप एग्जाम में इसी मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, ये टोटल एंड बैलेंस मेथड कहता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो पहला आप देखे टोटल मेथड और दूसरा जो बैलेंस मेथड है, इसी का मिक्सचर है ये। तो एज ऑल्सो नोन एज, इसको कंपाउंड मेथड भी कहता है, इसको मिक्स्ड मेथड भी कहता है ना। ये जो आपका थर्ड वाला है ना, इसको आप कंपाउंड मेथड कहिए या मिक्स्ड मेथड कहिए। As its name suggests, it is a combination of the two methods discussed above. ये जो दोनों मेथड जो हमने डिस्कस किया, पहला आपका है टोटलिंग मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड, ये दोनों का मिक्सचर है, जैसा नाम है टोटल एंड बैलेंस, या इसको मिक्स्ड मेथड जो कहिए आप, मिक्स्ड मेथड, है ना। तो जैसा नाम है उसके हिसाब से वो है, मतलब दोनों का इसमें नियम लगेगा, है ना। कहता है कि in this method the statement contains columns for both totals as well as balances, मतलब जैसा नाम है इसमें टोटल का भी कॉलम होता है और बैलेंस का भी कॉलम होता है ना। तो एकदम रेयर है, इसको तो यूज करेंगे ही नहीं, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, और फर्स्ट वाला भी यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन मेथड है ट्रायल बैलेंस, इन तीनों के आधार पर बन सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे फॉलो करेंगे वो है बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, कोई पूछे ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड हैं, तो 3 मेथड हैं, टोटलिंग मेथड कहिए, टोटल मेथड कहिए, बैलेंस मेथड या बैलेंसिंग मेथड कहिए, और टोटल एंड बैलेंस मेथड कहिए या मिक्स्ड मेथड कहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बैलेंसिंग मेथड। ठीक ना, आइए थोड़ा सा बात को और बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग थोड़ा सा जाने ये अकाउंट बैलेंस के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये अगर आप नहीं जानिएगा तो अकाउंट्स कभी भी नहीं समझ पाइएगा, हमेशा तकलीफ देगा। मतलब आप जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितना भी लेजर आप बनाते हैं, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितना भी लेजर बना वो सब लेजर, ये 3 डेबिट साइड में दिख रहा है आपको और 3 आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा, ये 6 में कहीं ना कहीं फंसेगा। कोई भी लेजर का नाम ले लीजिए आप, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, कैश, बैंक, डेटर, ये सब असेट्स प्रॉपर्टी में फंसेगा। सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, जो भी है, इंश्योरेंस पेड, एक्सपेंस लॉस में फंसेगा। कैपिटल तो जान ही रहे हैं, लायबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब इसमें फंस जाएगा। इनकम गेन,
सेल्स हो गया, है ना, कोई भी इनकम हो, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इनकम के अंदर फंस जाएगा, कोई भी रिजर्व प्रोविजन फंड इधर। तो ये कह रहे हैं हम बैलेंस जानना क्यों जरूरी है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना इस धरती पे, जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। हर अकाउंट का एक बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस होगा, इसको जानने के लिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जितने भी असेट्स प्रॉपर्टी होता है उसका डेबिट बैलेंस होगा, जितने भी एक्सपेंस लॉस के अंतर्गत अकाउंट्स आएंगे सबका डेबिट बैलेंस होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये एक स्पेसिफिक है, स्पेशल है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरह से कहता है कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम्स एंड गेन्स का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, रिजर्व प्रोविजन एंड फंड, जितने भी रिजर्व प्रोविजन एंड फंड्स हैं इसको छोड़ करके, है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को छोड़ करके और जितने भी मान के चलिए रिजर्व प्रोविजन फंड्स होंगे उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो आप लेजर बनाए, कोई भी आप लेजर बनाइए, ये 6, 3 इधर जो दिख रहा है आपको डेबिट में और 3 इधर जो क्रेडिट दिख रहा, इस ये 6 में कहीं ना कहीं आपका लेजर फंसेगा। जैसे कि कोई पूछे कि कैश का कौन सा बैलेंस होगा, तो कैश क्या है, असेट्स है, तो डेबिट बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, तो बैंक को पहले फंसाइए, बैंक असेट्स है, फिर से डेबिट बैलेंस होगा। सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंसेज है, तो सैलरी पेड का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, है ना। जैसे कि कहता है बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटीज है, कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स, सेल्स का कौन सा बैलेंस होगा, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपका जिस जिस अकाउंट का बैलेंस पूछता है ना, पहले आप ये 6 में फंसाइए, जो 6 लिखे हुए हैं, ये जो 3 डेबिट में दिख रहा है और 3 जो क्रेडिट में दिख रहा है, आप कोई भी अकाउंट को पहले ये 6 में फंसाइए और उसके बाद देख लीजिए कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझिएगा ना तो मान के चलिए कि अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। ये नहीं समझिएगा अक्सर आप फंसिएगा अकाउंटेंसी में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट बैलेंस को जानना, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेट्स को भी जान लेते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस जो बनता है ना उसका क्या फॉर्मेट है ना। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, तो हेडिंग होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ, जो भी बिजनेस है, जो बिजनेसमैन का नाम है यहाँ नाम पुट कर देंगे, एज ऑन या एट, किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनेगा। यहाँ पे कौन सा डेट होगा, तो जिस डेट को लेजर जो है आपका, वो लेजर जो क्लोजिंग डेट है ना, लेजर का क्लोजिंग डेट, है ना, ध्यान दीजिएगा, लेजर का जो क्लोजिंग डेट होगा वही डेट यहां पे आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्च महीने है तो 31 मार्च होगा, दिसंबर है तो 31 दिसंबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, यहां पे हो जाएगा लेजर फॉलियो, डीआर अमाउंट रुपीज, सीआर अमाउंट रुपीज। अब ये जितने भी असेट्स प्रॉपर्टीज होंगे ना उसका अमाउंट हमेशा डेबिट में होगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्रेडिट में आ ही नहीं सकता है। अगर इधर आया तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, कुछ आपसे मिस्टेक हुआ है। उसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो भी डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वो भी डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है। ये तीनों का डेबिट बैलेंस होता है। अभी अभी बताए थे ना, देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है, ये तीनों का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट जो दिख रहा है आपको डेबिट में आ गया। उसी तरह से जो आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज है, चूंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिख रहा है आपको, है ना। और जो इनकम एंड गेन्स हैं वो भी क्रेडिट में आ गया, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं। रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड फंड्स वो भी क्रेडिट में आएंगे, है ना। ये क्यों क्रेडिट में आया, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। ये भी बता रहे थे ना आपको बैलेंस में, देखिए
ये तीनों का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही जाएगा, है ना। ये फॉर्मेट देखिए, ये तीनों डेबिट में गया क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ये तीनों क्रेडिट में गया क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अगर मान लीजिए कैपिटल का अमाउंट आपका डेबिट में आ रहा था, समझ लीजिए आप गड़बड़ किए हैं। कोई भी लायबिलिटी है उसका अमाउंट अगर डेबिट में आ रहा था, आप समझ लीजिए गड़बड़ किए हैं। कोई भी इनकम गेन है अगर डेबिट में आ रहा तो आपसे गलती हुई है ना। तो ये एक चेक पॉइंट है, मतलब ट्रायल बैलेंस को देख कर भी हम बस बता सकते हैं कि कहाँ हमसे गड़बड़ी हुई है ना। ये एकदम ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझ लें, इस फॉर्मेट को बार बार देखिए, है ना, और एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये आगे आपको मतलब हमेशा मदद करेगा जब तक आपका कॉमर्स से नाता रहेगा, ठीक ना। और यहां हमने एक सस्पेंस अकाउंट मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा, और इसके अमाउंट को हमने डेबिट में भी रखा है और क्रेडिट में भी रखा है। क्यों? देखिए, डेबिट में भी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सस्पेंस अकाउंट क्या है? देखिए, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, है ना, हमारा ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ जो है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, और इसका ग्रैंड टोटल हमेशा मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम ट्रायल बैलेंस को जोड़ रहे हैं, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस का जोड़ मैच नहीं कर रहा, है ना, मिल नहीं रहा है, किसी एक साइड शॉर्ट कर रहा है ना, तो कहता है जिस साइड शॉर्ट कर रहा है, जिधर आपका शॉर्ट करे, डेबिट साइड शॉर्ट करे या क्रेडिट साइड शॉर्ट करे, वहां अमाउंट भर दीजिए जितना शॉर्ट कर रहा है, और यहां पे आप नाम मेंशन कर दें, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इफ एनी, हमने लिख रखा है इफ एनी, अगर मैच नहीं करेगा, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का जोड़ मैच नहीं कर रहा, तो आप टेम्पोररी तौर पर, अस्थायी तौर पर उसको जितना से शॉर्ट कर रहा ना, या चाहे डेबिट में घटे या क्रेडिट में घटे, आप वहां लिख दीजिए सस्पेंस अकाउंट और मेंशन कर दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ये सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल में आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे, ट्रायल के पहले जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस के पहले इसके पीछे क्या है? लेजर है ना, इसके पीछे क्या है? जर्नल है। तो आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिख रहा है, मतलब आपसे कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो सस्पेंस अकाउंट एक तरह से क्या है? एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमसे कहीं गड़बड़ी हुई है। एक स्टूडेंट अगर सस्पेंस लिख दिया, मतलब उससे कहीं गड़बड़ी हुई है। सस्पेंस अकाउंट के बारे में और हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी अच्छे से आप देख लें, है ना। इसी के आधार पर हमारा ट्रायल का जब लेजर बैलेंस दिए हो रहेगा ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग लेजर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आज का हम क्या क्या देखें? ऑब्जेक्टिव देख लिए, किस उद्देश्य से ट्रायल बनाते हैं, मेथड्स को देखें, है ना, कितने मेथड हैं? 3, टोटलिंग, बैलेंसिंग और मिक्स्ड। फिर हमने थोड़ा सा बैलेंस के बारे में जाना कि जितने भी अकाउंट होते हैं ना, आप जो लेजर बनाए, जितना भी अकाउंट खुला है उसका एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट या क्रेडिट। किसका किसका डेबिट होगा तो लिख दिए हैं, किसका किसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो लिख दिए, और इसी के आधार पर हमारा ये ट्रायल बैलेंस बनता है। जिसका डेबिट बैलेंस है वो हमेशा डेबिट में आएगा। असेट्स प्रॉपर्टी का अमाउंट क्रेडिट में आ नहीं सकता है, एक्सपेंस लॉस का अमाउंट क्रेडिट में आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरह से कैपिटल लायबिलिटी डेबिट में आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम गेन डेबिट में आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस तरह से ये आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, और मान लीजिए अभी नहीं समझ में आता, एक बार फिर से प्ले करके आप देखें, है ना, आपको मेरी बात पक्का समझ में आएगी, है ना। उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।